जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। यानी 4 साल पहले जो 30,000 कमाता था वो गरीब था, लेकिन आज इस तबाही के ज़माने में जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। इस मुनाफिकत और इस झूठ का इलाज मेरे पास नहीं है स्पीकर साहब, ये आपके पास है। कर्जे ये लेते हैं, पैसे हम वापस देते हैं। बिजली जो पन बिजली है वो मेरा सूबा बनाता है स्पीकर साहब, 2.5 रुपए पे हम बेचते हैं वफाक को बिजली, और हमें वही बिजली 60, 70, 80 रुपए में वापस मिल रही है पूरे पाकिस्तान को। ये जो IMF ने हमारी सब्सिडी खत्म कर दी है गरीब पे, मालदार पे क्यों नहीं खत्म करते? मुझे ये बताएं कि जो बंदा मोटर बाइक चलाता है उस पे आपने 100 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, और जो जहाज में बैठता है उसके लिए आपने 100 रुपए सस्ता कर दिया। थोड़ा सा रब्बुल आलमीन से खौफ करे। देखिए, हम जब नमाज भी पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल मुत्तकीन या रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते। जब गुर्बत आती है पीपल्स पार्टी वाले पे, नून वाले पे, PTI पे जिस तरह ड्रोन आता है, चाहे वो अहले सुन्ना हो, चाहे वो अहले तशय्युई हो, वो जिस सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, ये गुर्बत सब पे आ रही है। ये इस वालों पे भी आ रही है, हम वालों पे भी आ रही है। क्या किसी को ये एहसास नहीं है कि आप लोगों की खाल उधेड़ रहे हैं? लोगों को जवाब नहीं देना आपने? चलो, रब से तो कोई नहीं डरता, जो आजकल जिंदा है लोगों का ही सोच लें। जो 1% आपने छोटे दुकानदार पे डाल दिया है, काश ये मंशा साहब पे भी डालते। मंशा साहब जो खासुल खास है आपका, जो आपके दोस्तों का दोस्त है, उन लोगों पे तो टैक्स नहीं आता। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सेठ हैं उन पे तो टैक्स नहीं आता, और जो सबसे गरीब दुकानदार है गली नुक्कड़ का, उस पर टैक्स आ गया। आपका जो ये बजट है स्पीकर साहब, ये बनाया किस लिए है? मरियम बाजी और बिलावल भाई, इनके जो 2 खानदानों ने कर्जे लिए हैं, बीबी साहिबा ने और उनके चाचा ने पूरे पाकिस्तान का PIA 10 खरब में बेचा, 10 अरब में, और बीबी साहिबा ने, मरियम साहिबा ने अपने लिए एक जहाज 12 अरब में खरीदा है। उसमें कभी उनका बेटा घूम रहा होता है, कभी उनका वालिद घूम रहा होता है। क्या ये डूब मरने का मौका नहीं है स्पीकर साहब? 2 खानदानों के लिए 8 खरब रुपए और पूरे पाकिस्तान के लिए 1 खरब रुपया। फॉर गॉड सेक, वेक अप योर पीपल, टेल देम टू वेक अप बिफोर इट इज टू लेट। ये पाकिस्तान मेरा भी है, ये मेरा पाकिस्तान आपका भी है। 27 रमज़ान को अल्लाह ताला ने जब ये हमारा मुल्क बनाया, ये अमेरिका की गुलामी के लिए नहीं बनाया था, ये हम सब का पाकिस्तान है। मैं बार बार कहती हूँ, ये तमाम सॉल्यूशंस सियासत से निकलेंगे, मुफाहमत से निकलेंगे, सोच से निकलेंगे, और जब तक वो बेगुनाह इमरान खान जेल में बैठा रहेगा, आप उसको 5 साल मजीद कैद रखें, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ब्रिंग हिम आउट, हेल्प पाकिस्तान, हेल्प योरसेल्फ। हमारी चमकती इकोनॉमी को गिरा दिया। ये बुग़्ज़ इमरान नहीं था, ये बुग़्ज़ पाकिस्तान था। मैं आपको सबूत दूंगी कि अंग्रेज कभी भी नहीं चाहता कि आप कामयाबी पाएं। ये आप मुझसे लिखा हुआ ले ले, और आज मैं सबूत दूंगी स्पीकर साहब, सिंपल एग्जाम्पल से, कि ये बजट ना नून का बजट है, ना पीपल का, ना PTI का। ये 2 मौरूसी खानदानों का बजट है, और आप देखेंगे कि अगर इसने पाकिस्तान में तबाही नहीं फेरी, अगले साल भी बजट होगा, अगले साल हम भी होंगे, आप भी होंगे। मैं आपको मिसाल देती हूँ। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब जो आज भी वजीर आज़म अपने आप को कहते हैं, उन्होंने आज से 4 साल पहले ये कहा था कि जो बंदा 30,000 रुपए कमाता है वो गरीब है। इमरान खान की हुकूमत थी और पेट्रोल 118 रुपए पे लीटर था। आज वही पेट्रोल 400 रुपए से ज्यादा 1 लीटर आ गया, और शहबाज शरीफ की हुकूमत और जरदारी साहब की हुकूमत कह रही है कि जो बंदा 8,400 रुपए कमाता है वो गरीब है, लेकिन जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। यानी 4 साल पहले जो 30,000 कमाता था वो गरीब था, लेकिन आज इस तबाही के ज़माने में जो 8,500 कमाता है वो गरीब नहीं है। इस मुनाफिकत और इस झूठ का इलाज मेरे पास नहीं है स्पीकर साहब, ये आपके पास है। हमारे साथ सिवाय अल्लाह की कुव्वत के कुछ भी नहीं है, लेकिन सच और झूठ इस फ्लोर पे हमें कहना पड़ेगा। दूसरी बात स्पीकर साहब, मैं हमेशा ये बात कहती आ रही हूँ और आइंदा भी कहूँगी, अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है वो सियासतदान ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, JYF हो, ANP हो, हर पार्टी में सियासी वर्कर है, पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है, लेकिन कर्जे ये लेते हैं, पैसे हम वापस देते हैं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ स्पीकर साहब, मैं सिर्फ आपको ये पैसे के इकट्ठा करने का तरीका बताती हूँ।
चीजों पे हमसे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और पैसे हम उतारते हैं। अब मिसाल देखें, बिजली, गैस, तेल, 3 चीजें। बिजली, जो पन बिजली है वो मेरा सूबा बनाता है स्पीकर साहब, 2.5 रुपए पे हम बेचते हैं वफाक को बिजली, और हमें वही बिजली 60, 70, 80 रुपए में वापस मिल रही है पूरे पाकिस्तान को। पैसा कहां जा रहा है? गैस, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जो गैस निकलती है, हमारे चलो सूबों में तो हमें मिलती नहीं है, हम तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं है अपनी मादनियात की वजह से, लेकिन बाकी पाकिस्तान का क्या गुनाह है? आपकी पंजाब और सिंध से क्या दुश्मनी है? उनको क्यों महंगा गैस दे रहे? ये जो IMF ने हमारी सब्सिडी खत्म कर दी है गरीब पे, मालदार पे क्यों नहीं खत्म करते? मैं इसका मिसाल भी आपको दूंगी। और तीसरी चीज स्पीकर साहब, तेल। इस हुकूमत के पास 28 दिन के जखीरे थे तेल के, जब ईरान के साथ अमेरिका ने अटैक किया, इजराइल ने अटैक किया, जंग छिड़ गई। वो जो 28 दिन के जखीरे यहां पड़े हुए थे उस पर भी टैक्स लगा दिया, झूठ बोल के कि नया टैक्स है। वो अल्लाह का शुक्र है कुछ दिन बाद वो झूठ उनको खुद वापस लेना पड़ा। मुझे ये बताएं कि जो बंदा मोटर बाइक चलाता है उस पर आपने 100 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, और जो जहाज में बैठता है उसके लिए आपने 100 रुपए सस्ता कर दिया। मुझे भी जहाज का बहुत है शौक है स्पीकर साहब, लेकिन क्या गरीब पाकिस्तानी जहाज में बैठ सकता है? और तो छोड़े, जो बिजनेस क्लास में उड़ेगा उस पर 100 रुपए, उस पर बिजनेस टैक्स भी खत्म कर दिया। स्पीकर साहब, थोड़ा सा रब्बुल आलमीन से खौफ करे। देखिए, हम जब नमाज भी पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बुल मुत्तकीन या रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते। जब गुर्बत आती है पीपल्स पार्टी वाले पे, नून वाले पे, PTI पे जिस तरह ड्रोन आता है, चाहे वो अहले सुन्ना हो, चाहे वो अहले तशय्युई हो, वो जिस सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, ये गुर्बत सब पे आ रही है। ये इस वालों पे भी आ रही है, हम वालों पे भी आ रही है। क्या किसी को ये एहसास नहीं है कि आप लोगों की खाल उधेड़ रहे हैं? लोगों को जवाब नहीं देना आपने? चलो, रब से तो कोई नहीं डरता, जो आजकल जिंदा है लोगों का ही सोच लें। स्पीकर साहब, नेक्स्ट पॉइंट, और सबसे ये गम वाली बात है, मैंने जो आपको बताया पेट्रोल की बात, हमारा जो आटा, हमारा जो गोश्त या जो अंडा या दूध या जो भी चीज़ एक गरीब के खरीदने की होती है, वो जहाज़ों में नहीं आता, वो इन्हीं मोटर बाइक्स, इन चिंचू, इन सुजुकियों पे आता है। जब आपने इन 3 चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिया, गैस, बिजली, तेल, आप सोचें जो ये 3% या 7% आपने इनकी तनख्वाहदारों की बढ़ा दी हैं, या आप कह रहे हैं हमने बिजनेस में छूट दे दी है, ये जो आपने पहाड़ डाल दिया है लोगों पे, ये कौन इसको सॉर्ट आउट करेगा? मैं तो सिंपल अंग्रेजी की बात कर रही हूँ, सिंपल नंबर्स की, मैं तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में भी गई भी नहीं हूँ। आगे स्पीचेस आएंगे, लेकिन स्पीकर साहब इतना बात बता दूं, जो 1% आपने छोटे दुकानदार पे डाल दिया है, काश ये मंशा साहब पे भी डालते। मंशा साहब जो खास उल खास है आपका, जो आपके दोस्तों का दोस्त है, उन लोगों पे तो टैक्स नहीं आता। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सेठ हैं उन पे तो टैक्स नहीं आता, और जो सबसे गरीब दुकानदार है गली नुक्कड़ का, उस पर टैक्स आ गया। ये जवाब स्पीकर साहब हमसे ही मांगा जाएगा। हम जो इस ऐवान में बैठे हैं, आई कैन अश्योर यू स्पीकर साहब, लोग नहीं छोड़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू। आपका जो ये बजट है स्पीकर साहब, ये बनाया किस लिए है? मरियम बाजी और बिलावल भाई, इनके जो 2 खानदानों ने कर्जे लिए हैं, बीबी साहिबा ने और उनके चाचा ने पूरे पाकिस्तान का पियाये 10 खरब में बेचा, 10 अरब में, और बीबी साहिबा ने, मरियम साहिबा ने अपने लिए एक जहाज 12 अरब में खरीदा है। उसमें कभी उनका बेटा घूम रहा होता है, कभी उनका वालिद घूम रहा होता है। अवाम की तो चलो कमर तोड़ दिया आपने, लेकिन जो आपका 17 खरब का बजट है, उसमें से 8 खरब मरियम और बिलावल के जो खानदान है, 200 लोग होंगे, 400 लोग होंगे, उनके लिए वे कर्जों को खत्म करने के लिए आपकी आवाम से जेब से 8 खरब लिया जाएगा। लेकिन अब बाकी पाकिस्तानी कितने रह गए? 25 करोड़ 14 लाख। उनके लिए कितना पैसा मुख्तस किया? बताऊं कितना पैसा है स्पीकर साहब? 25 करोड़ 14 लाख अवाम के लिए आपने 1 खरब रुपए मुख्तस किया, जिसमें आपके 6 सूबे, जिसको मैं AJK और GB भी लेके आ रही हूँ, उनकी सड़कें, उनके हस्पताल, उनकी दवाइयाँ, उनके डैम 1 खरब रुपए में बनेंगे। क्या ये डूब मरने का मौका नहीं है स्पीकर साहब? 2 खानदानों के लिए 8 खरब रुपए और पूरे पाकिस्तान के लिए 1 खरब रुपया। सारी दुनिया ये देख रही है। हाँ, रह गया आपके पास किटी में 5 खरब, उसमें आपने हुकूमत भी चलानी है, आपने तनख्वाहें भी देनी है, आपने इन्वेस्टमेंट भी इनवाइट करनी है, आपने टेलीकॉम्स भी करने हैं, हर चीज आपने 5 खरब में चलानी है, सिर्फ 2 खानदानों को खुश करने के लिए।
स्पीकर साहब, ये कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी, ये मुझसे आज लिखा हुआ ले ले। मैं आपको सबूत के साथ हर बात बता रही हूँ, किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो। नेक्स्ट पॉइंट स्पीकर साहब, पिछले साल जो हमारे शाहीनों ने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ा, मोदी का मुंह तोड़ा, उस वक्त हम खड़े थे। हम आज अपनी अफवाज के साथ, अपने शोहदा के साथ खड़े, क्योंकि इमरान खान ये बात कहते था, जिसको ये लोग सिलेक्टेड कहते थे, ये इमरान खान कहता था कि मेरी फौज, मेरे शोहदा, मेरी पुलिस, मेरा पाकिस्तान। जीबी पे आते हैं स्पीकर साहब, अभी इलेक्शन से मैं वहां से होकर आई हूँ, हुंजा वालों से मिल के आई हूँ। वो मतलब खून के आंसू रोते हैं। वो क्या कहते हैं कि चलो आप तो हमें अपना हिस्सा समझते नहीं है, ना मानते हैं ना जानते हैं। पानी हम पे रोका हुआ है, बिजली हम पे रोकी हुई है, बिजनेस आप हमें नहीं करने देते। हमारे नौजवान, हमारी औरतें पढ़े लिखे लोग हैं हुंजा के लिए, उनके लिए कुछ नहीं है। सुस्त का बॉर्डर बंद कर दिया, उनका बिजनेस जाके रावलपिंडी में डाल दिया। ये कहाँ की अकल है? क्या पाकिस्तान में किसी की कोई हैसियत नहीं है, किसी अवाम की? हम लोगों को बंद करना, उनका मुंह बंद करना जानते हैं। Is this what we do to regular Pakistanis, Honorable Speaker? I will end on the next point, Speaker साहब। AJ के लहू लहान हो गया। कोई कहता है 500 लोग शहीद हुए हैं, कोई कहता है 500 जख्मी हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट डेट नंबर नहीं पता, लेकिन जो लोगों से मेरी बात होती है वो एक ही गिला करते हैं कि आपको अमेरिका के लिए, अमेरिका का वो गंदा डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ कहता है कि इट इज़ नॉट शिया इस्लाम विच इज़ द एनिमी, इट इज़ नॉट सुन्नी इस्लाम विच इज़ द एनिमी, इट इज़ ऑल ऑफ इस्लाम विच इज़ एन एनिमी। उस गंदे मुल्क के लिए आप सालिसी कर रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन अफगानिस्तान के लिए आप सालिसी नहीं कर सकते। मुसलमान मुल्क के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आप सालिसी नहीं कर सकते। तब आपकी ज़बान सुमन बुकमिन फ़हम ला यरजून हो जाती है। मुसलमान आपको मुसलमान नहीं लगता। चलो पाकिस्तानी की तो कोई औकात नहीं है, मुसलमान की भी कोई औकात नहीं है। स्पीकर साहब, 0/0 बजट है, 0/0 फॉरेन पॉलिसी है, 0/0 परफॉर्मेंस है, लेकिन आई स्टिल हैव फेथ इन दिस हाउस। आपसे स्पीकर साहब मुखातिब हूँ, हर साल आपको ये बात कहती हूँ, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस। फॉर गॉड सेक वेक अप योर पीपल, टेल देम टू वेक अप बिफोर इट इज़ टू लेट। ये पाकिस्तान मेरा भी है, ये मेरा पाकिस्तान आपका भी है। 27 रमज़ान को अल्लाह ताला ने जब ये हमारा मुल्क बनाया, ये अमेरिका की ग़ुलामी के लिए नहीं बनाया था, ये हम सब का पाकिस्तान है। मैं बार बार कहती हूँ, ये तमाम सॉल्यूशंस सियासत से निकलेंगे, मुफाहमत से निकलेंगे, सोच से निकलेंगे। और जब तक वो बेगुनाह इमरान खान जेल में बैठा रहेगा, आप उसको 5 साल मजीद कैद रखें, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ब्रिंग हिम आउट, हेल्प पाकिस्तान, हेल्प योरसेल्फ, पाकिस्तान जिंदाबाद।